नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। E20 पेट्रोल पर्यावरण का समाधान या गाड़ी मालिकों की नई परेशानी। दिल्ली में इसी सवाल का जवाब तलाशने खुद अरविंद केजरीवाल पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। वहां कई वाहन चालकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी गाड़ियों में बार बार खराबी आ रही है। किसी ने कहा कि 2 महीने में 3 बार गाड़ी गैराज पहुंची, तो किसी ने माइलेज घटने, फ्यूल पंप बदलने, इंजेक्टर और स्पार्क प्लग खराब होने की शिकायत भी की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बातचीत कर इन शिकायतों से सरकार तक पहुंचाने की बात भी कही। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या E20 पेट्रोल सचमुच वाहन मालिकों के लिए नई मुसीबत बन रहा है या फिर ये कुछ चुनिंदा मामलों तक सीमित शिकायतें हैं। तो इस मुद्दे पर लगातार सियासत जोरों पर होती जा रही। E20 को लेकर, इथेनॉल को लेकर, तो आपको बता दें E20 जो कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आज सड़कों पर उतरे, तमाम पेट्रोल पंप पर गए और उन गाड़ी मालिकों से बात की है जो पेट्रोल को भरवाते हैं। उनसे जाना कि इथेनॉल का इफेक्ट आपकी गाड़ी के माइलेज पर कितना ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या कोई खराबी आ रही है, क्या जानकारी आ रही है। तो जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बात की है, जिसमें कई लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी में परेशानी होती है। तो देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल ने इसका मुद्दा उठाया, लेकिन बीजेपी इसको लेकर यह कह रही है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है। उनका कहना है कि सिर्फ सियासत की जा रही है। मनीष कश्यप ने सबसे पहले इथेनॉल को लेकर यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था। उसके बाद जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने गाड़ी में पानी भरकर भेज दिया और उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। आपको बता दें तो इथेनॉल को लेकर अब देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हैं। इथेनॉल आपको बता दें कि मेज के रेसिड्यू से तैयार किया जाता है, शुगर केन के रेसिड्यू से तैयार किया जाता है, जो एक तरह का अल्कोहल है जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है माइलेज को ठीक करने के लिए। देश के साथ साथ दुनिया भर के तमाम कंट्रीज में, चाहे वो अमेरिका की बात हो, ब्राजील की बात हो, बताया जाता है वहां पर 1989 से इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत काफी ज्यादा गर्माती जा रही है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर कि आखिरकार ये है क्या। तो आज देखा जा रहा है कि इथेनॉल के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंपों पर गए हैं, लोगों से बातचीत की है कि आपकी गाड़ी पर इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि जो भी लोग देश में E20 पेट्रोल का विरोध करते हैं, उन्हें इनके मंत्री, सरकार के मंत्री गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं, कभी कहते हैं एंटी नेशनल हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। ये हमारे देश के लोग हैं, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग, जितने लोग हैं, सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि इनको इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करें। और दोस्तों, मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, एक सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ। वहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने क्या कहा, कितने दुखी हैं लोग, क्या कह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि इथेनॉल को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर में जाकर लोगों से पूछा, अब इथेनॉल को लेकर जो कि पेट्रोल में 20% मिलाया जा रहा है, उसको लेकर अब सियासत जोरों पर है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है अमनप्रीत कौर जी आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले अमनप्रीत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमनप्रीत जी, देखा जाए इथेनॉल को लेकर सियासत जोरों पर है और लगातार सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि इससे गाड़ियों का माइलेज खराब हो रहा है। सबसे पहले मनीष कश्यप ने इस मुद्दे को उठाया था, यूट्यूब पर डाला था, अच्छे से पता है।
लेकिन जब उनको टोयोटा की गाड़ी बुलाया गया तो वो कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं कर पाए। मतलब वो सवालों के घेरे में रही गाड़ी को पानी मिलाया गया, तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। जो इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं E20 जो कि इथेनॉल 20 से मिलाया जा रहा है, उसे आप किस प्रकार से देखती? क्या यह सियासत है या सच में लोगों की परेशानियां हैं? देखिए सुनील जी, हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जो लोग हैं वो उसी हिसाब से गाड़ी को देखते हैं कि हम इसको एक लग्जरी लाइफ का सिंबल मानते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे देश में तब गाड़ी लेता है जो इकोनॉमिकली अच्छा होता है, फाइनेंस उसके अच्छे हो जाते हैं, तब वो सोचता है कि एक गाड़ी ले ली जाए। और उसके बाद जब वो गाड़ी लेने जाता है तब वो सबसे पहले उसकी माइलेज चेक करता है कि इसकी कौन सी गाड़ी कम पेट्रोल से ज्यादा किलोमीटर जा पाएगी। और हमारे देश के लोगों की हिसाब से ही हमारे देश की जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों का भी यहाँ पे चलन है, जिन गाड़ियों की बिक्री ज्यादा हो रही है, वो वही गाड़ियां हैं जो माइलेज ज्यादा देती हैं, पेट्रोल की खपत कम है, यानी वो कम खर्चे में लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसमें जो गाड़ियां आती हैं जो इतने करोड़ों में बिकती हैं, अगर उनको E20 जो पेट्रोल है वो सूट नहीं कर पा रहा, तो आप ये देखिए कि हमारे देश के अमनप्रीत जी, कितने में करोड़। आपको रोकना पड़ेगा। सीधे हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास की किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं। देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया।
ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। यह है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान और मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक उतारने में लगातार प्राप्त हुआ है। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी।
यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका सकारात्मक सहयोग विकास की इस प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान करता है और यही गति उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है और यही प्रगति उत्तर प्रदेश के बीमारूपन को दूर करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी को स्थापित किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विगत 12 वर्षों में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। आपको बता दें, 4 लेन का ये एक्सप्रेस वे जो कि लखनऊ कानपुर वे का उद्घाटन कार्यक्रम, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश को मिली। मंच पर राजनाथ सिंह मौजूद रहे, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंच पर मौजूद रहे। तो उत्तर प्रदेश को एक अपना नया एक्सप्रेसवे मिला। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन मंत्री का हृदय से आभार भी प्रकट किया। तो आपको बता दें, 2 घंटे का सफर अब इस एक्सप्रेसवे से कानपुर लखनऊ से 45 मिनट में होगा। ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश को मिली है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 4,850 करोड़ की लागत से बना है एक्सप्रेसवे। तो 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम, मंच पर तमाम गणमान्य मौजूद। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इस एक्सप्रेसवे को लेकर आभार प्रकट किया है, राजनाथ सिंह का, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। तो राजनाथ सिंह का संबोधन। तो 4,850 करोड़ की लागत से बना है यह एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण, शिलान्यास का यह कार्यक्रम। तो उन्नाव में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संबोधन में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। एटा कलेक्ट्रेट में एसडीएम कोर्ट के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और लोगों की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई। युवक का दावा है कि मिरहची थाने में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई न होने और उसकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने से वह परेशान था। उसने बताया कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीजीपी समेत कई अधिकारियों को शिकायत भेज चुका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो एटा कलेक्ट्रेट में आत्मदाह का प्रयास किया गया। एसडीएम कोर्ट के बाहर हड़कंप मचा है, सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी घटना टली है। तो कार्रवाई न होने से युवक नाराज दिखाई दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है।
तो कार्रवाई न होने से युवक नाराज दिखाई दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। रांची में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ पंचायत SHG समन्वय पर दिया है विशेष जोर। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें, रांची में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। तो पंचायत SHG समन्वय पर जोर दिया गया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उद्घाटन किया है। महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। दीपिका पांडे ने कहा, गांव के विकास पर सरकार का फोकस है। पैसा नियमावली लागू करने पर जोर दिया है। तो कैसे डेवलपमेंट करना है, ये सारी बातों का जिक्र किया गया। गांव में कैसे सुविधाओं को बढ़ाना है, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उद्घाटन किया। महिलाओं की इसमें बड़ी भूमिका देखने को मिली। दीपिका पांडे ने कहा, गांव के विकास पर सरकार का फोकस है। कि गांव में क्या क्या करना है, गांव को कैसे विकास से जोड़ना है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करें। रांची में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। पंचायत SHG समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें आप देखिए। तो रांची में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो सरकार का फोकस है, गांव में कैसे विकास को आगे बढ़ाना है, इन सारी बातों पर जोर दिया गया। सतलज फिल्म पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आया। OTT पर सरकार का नियंत्रण नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार का इस फिल्म पर कोई कंट्रोल नहीं है। 1984 में इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल अटैक कराया। हिंदू सिख नैरेटिव पर उठाए हैं सवाल। समाज को बांटने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेसियों ने हिंदुओं को मारा है। तो 1984 में इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल अटैक कराया। हिंदू सिख नैरेटिव पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। समाज को बांटने की कोशिश है, केंद्रीय मंत्री ने कहा है। तो कांग्रेसियों ने हिंदुओं को मारा है। तो सतलज फिल्म पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का यह बयान आया है। OTT पर देखा जा रहा है, ये फिल्म काफी चर्चाओं में है। सतलज फिल्म पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का यह बयान। कांग्रेसियों ने सिखों को, पंजाबियों को, वहां पे हर दिल्ली में, इसी शहर में आपको मिल जाएगी विधवा की कॉलोनी। चाहे देश में कांग्रेस के लोगों ने उन्हें टायर गले में डाल के, और हिंदुओं ने तो फुल्का साहब खुद उनको हिंदू फैमिली ने बचाया है। आज भी वो कहते हैं, आज ही उन्होंने कहा है। और जितने हिंदुओं से सिखों को बचाया गया, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो हिंदुओं ने सिखों को बचाया उस टाइम। पर कांग्रेसियों ने जिनको सजा मिली है, उन कांग्रेसियों ने सिखों को जलाया, मारा, कारोबार खत्म किए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।